चलिए दोस्तों, आज फिर से पार्ट 3 में आ गए हैं ज्योग्राफी क्लास लेकर। इसका 2 क्लास हम कर चुके हैं, तीसरा क्लास में आए। आज थोड़ा शॉर्ट में खींचेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ाने सीख जाएंगे ऑनलाइन क्लास में भी, ठीक है। चलिए, पिछले क्लास पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे कि देख लीजिए। पार्ट 1 हमने पार्ट 2 पिछले वीडियो पार्ट 2 PART पार्ट 2 में कहाँ तक संसाधन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण हम अच्छे से समझ लिए थे, ठीक है। चलिए, जैसे कि बता दिए थे, जैव संसाधन की होता है और जैव संसाधन की होता है, नवीकरणीय संसाधन की होता है और नवीकरणीय संसाधन की होता है। और लास्ट वीडियो में मैंने दो और वर्गीकरण बढ़ाया था। कौन कौन संसाधन? निजी संसाधन और सामुदायिक संसाधन, ठीक है। देखते हैं आगे बढ़ के कहाँ तक पढ़ा लिए थे, उसको देख लेते हैं। उपयोगिता के आधार पे हमने पढ़ लिया था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय पढ़ लिया है। अब स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के थे। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन जिसको बोलते हैं निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए, ये पढ़ लिए। आगे मतलब आगे 2 पढ़े थे, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन पढ़ लिए थे। 2 बचा हुआ, उसको भी क्लियर करेंगे। देखते हैं आज कहाँ तक पढ़ाएंगे। फिर विकास के आधार पे भी 4 तरह थे, हम लिखवाए थे, ये चारों पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ कथन हैं, जैसे महात्मा गांधी का कथन, संदीप पांडे का, मेघा पाटकर, सब कुछ रिलेटेड बात है, वहाँ तक पढ़ेंगे। फिर संसाधन संरक्षण, थोड़ा वो पढ़ेंगे। और सम्मेलन, पृथ्वी सतत विकास, मतलब छोटा टॉपिक बचा हुआ। देखते हैं आज कहाँ तक खींच पाते हैं। ऊपर चला है पूरा, कहाँ तक थे? सामुदायिक संसाधन, स्वामित्व के आधार पे। चलिए, सबसे पहले बताइएगा, स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन है? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। निजी संसाधन जिसको कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि हमने पहला पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? व्यक्तिगत संसाधन, ऐसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व हो, अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? निजी संसाधन। और समुदाय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार न होकर समुदाय में रहने वाले सभी लोगों का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? समुदाय संसाधन, ठीक है। अब है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन समझते हैं आप? बड़ा कर दे, देखिए दिख रहा होगा सही से। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन समझते हैं? देश का, मतलब वैसा संसाधन जिस पर देश का अधिकार हो। देश माने देश चलाने वाले कौन होते हैं? सरकार। तो सरकार का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की होता है, जो अपना देश का नहीं होता, दूसरे देश का होता है, लेकिन फिर भी वहाँ तक हम क्या करते हैं? उस संसाधन का उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, समुद्र मार्ग देखते हैं, समुद्र मार्ग से पहले, जैसे कि समुद्री सीमा से पहले अपना अगर देश खत्म हो रहा है, ठीक है, अपने देश का सीमा जो खत्म हो रहा है, उसके बाद भी उसके जैसे जल, उसका जल हम प्रयोग कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन की होता है जिस पर मेरा अपना अधिकार नहीं, कि किसका अधिकार? सरकार का होता है, सरकार का संपत्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय, अपना ना होगा, किसी दूसरे देश का होता है, सीमा के बाहर, लगभग 200 किलोमीटर एनम समझिए, तो उसके आगे जो संसाधन होता है वो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तक। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन समझते हैं। वैसा संसाधन जो देश के अंतर्गत उपलब्ध हो, देश के अंदर हो, या जिस पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। हाँ, क्या बोले? तो वैसा संसाधन जो देश के अंतर्गत उपलब्ध हो और उस पर कानूनी तौर पर सरकार का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहेंगे बुआ? राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे भारतीय रेल सुनते होंगे, रेल पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। प्लेटफॉर्म है, किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। सड़क हो गया, सड़क पर भी मेरा अपना अधिकार नहीं चलता, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, स्टेशन हो गया, हवाई अड्डा हो गया, ये सभी संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। आगे
अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अभी हमने समझाया था क्या, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण, यहाँ गलत हुआ, नियंत्रण, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण जो है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्र करती है, मतलब उसका नियंत्रण किसी और देश के पास होता है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग अपना कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अर्थात किसी देश की तट रेखा में, किसी देश के तट रेखा, वही समुद्री तट रेखा, 200 किलोमीटर की दूरी के आगे उपलब्ध संसाधन को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तट सीमा के बाहर जो आगे जो स्थित रहता है संसाधन, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर। निजी संसाधन समझ गए होंगे, सामुदायिक संसाधन समझ गए होंगे, राष्ट्रीय संसाधन समझ गए होंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन समझ गए होंगे। जो भी अपना बच्चा क्लास देख रहा है उसको तो ये पीडीएफ मिल ही गया होगा, और जो नए स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि पीडीएफ हमको भी मिले, थोड़ा बहुत गलती होगा उसको हम यहाँ पे सुधार करवा देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, नियंत्रण लिखना, ठीक है। हम खुद नहीं लिखे, बच्चे लिखे हैं, ठीक है। देखिए, तो ये पीडीएफ जो लेना चाहते हैं, ठीक है, वो हमें व्हाट्सएप पे हाई कर सकते हैं, उसको मिल जाएगा। देखिए यहाँ नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, संजोग नंबर भी दिख गया। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर में लिख देते हैं 91231660 ठीक है। इस नंबर पे हाई कीजिएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। जिसको मिल गया है पीडीएफ बहुत अच्छा, नहीं मिला है तो इस पे हाई करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये चारों प्रकार हम स्वामित्व के आधार पे पढ़ लिए। अब किसके आधार पे हुआ, विकास के आधार पे। क्यों, विकास के आधार पे कितना प्रकार का, चार। विकास के आधार माने होगा कि विकास जो संसाधन था पहले था, विकास कर गया, क्या कर गया, विकास। उसके आधार पे संसाधन क्या प्रकार था, चार प्रकार के, ठीक है। हाँ, विकास के आधार पे भी क्या प्रकार का है, चार प्रकार। देख लीजिए कौन कौन संसाधन है, पिछले वीडियो हम बता दिए थे। कौन, संभाव्य संसाधन, भंडारण संसाधन, विकसित संसाधन और संचित कोष संसाधन, ठीक है। पहले इन चारों के बारे में हम बता देते हैं होता क्या। संभाव्य संसाधन, ये क्या होता है, संभाव्य संसाधन जैसे कि कहीं दूसरी जगह है, उसकी होने की संभावना रहता। जैसे कोई संसाधन, मानिए कि आज यहाँ जो पढ़ा रहे इसके नीचे मानो सोना है, क्या है, सोना। हमको पता नहीं था कि सोना है, और भविष्य में बाद में पता चला कि ये क्या है, संभावना है कि वहाँ ये चीज़ है, ठीक है। संभावना, जिस संसाधन की संभावना होता है कि वहाँ है, उसका पता लगाया जाता है बाद में, तो उसी को क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन माने होता है कि संभावना होता है कि वहाँ ये संसाधन है। देखते हैं परिभाषा के अनुसार, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में होने की संभावनाएं होती है। जो किसी क्षेत्र में जहाँ सोना जहाँ होगा उस क्षेत्र में हो सकता है, ऐसी संभावना है। जैसे कोयला, कोयला खदान में मिलता होने की संभावना होगा, तो वही क्या होगा, संभाव्य संसाधन, ठीक है। जिसका उपयोग वर्तमान में न होकर भविष्य में किया जाता है, भविष्य में किया जाता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, हिमालय क्षेत्र का खनिज, जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज पाया जाता, हो सकता है संभावना है कि वहाँ कई तरह के खनिज पाए गए हैं, लेकिन बाद में इसका उपयोग करेंगे। अभी तो संसाधन वो क्या कहला रहे हैं, संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन मतलब संभावना, क्या, संभावना, तो वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विकसित क्या है, विकसित संसाधन, अगला क्या है, 2 नंबर विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता। विकसित संसाधन मतलब मौजूद होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हो, सॉरी थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गया, रख सकते हैं। थोड़ा दिक्कत हो गया है, लाइट कट गया। चलिए, मक्खी परेशान कर देता है शाम में।
चलिए खुल रहा है। सॉरी, 1-2 मिनट के लिए दिक्कत हो गया। चलिए, कहाँ थे बुआ? दिक्कत तो आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, बीच में कट हो गया था लाइट, जिसके वजह से ऐसा हो गया। चलिए, एक शायरी सुना के हम आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है पर किसी से कोई गिला नहीं। ज़िंदगी में तकलीफ़ बहुत है पर किसी से कोई गिला नहीं। बिना बोले कोई समझ सके ऐसा कोई मिला नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग जोश में रहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा मोड़ा दिक्कतें आएगी पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कहाँ थे बुआ? हाँ, राष्ट्रीय वैसा संसाधन जो देश के अंतर्गत पढ़ा दिए थे ना, और आगे बता रहे हैं विकास के आधार पे। संभाव्य संसाधन जिसकी क्या हो, संभावना हो। क्या हुआ? संभावना हो। चलिए, बता दिए। जैसे हिमालय का खनिज हो गया। आगे विकसित संसाधन, ठीक है। विकसित संसाधन जो मौजूद तो है लेकिन आगे चल के विकास किया गया। जैसे देखिए, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है जिसका उपयोग वर्तमान में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। जो विशेष क्षेत्र में मौजूद है जिसका उपयोग अभी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। देखिए आगे, भंडारण संसाधन। भंडारण मतलब समझते हैं, जहाँ एक जगह एकत्रित है, मतलब भंडारित है। जैसे भंडार घर बनाते हैं, सब सामान एक ही जगह एकत्रित रहता, वैसे कोई कोई ऐसा संसाधन है जो कहीं एक जगह एकत्रित है। जैसे जल को ले लीजिए, धरती के नीचे भी एकत्रित है, समुद्र में एकत्रित है ना, तो ऐसा संसाधन को हम क्या कहेंगे? भंडारण संसाधन। जैसे देखिएगा, भंडारण संसाधन, वैसा संसाधन दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, अच्छा से दिखेगा। चलिए, भंडारण संसाधन मतलब समझे? भंडारण मतलब जिस संसाधन का भंडारण है, मतलब बहुत उपलब्ध है, अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, तथा वैसा संसाधन जो पर्यावरण में अधिक मात्रा में क्या हो? उपलब्ध हो, जो मानवीय आवश्यकताओं में पूर्ति करने में सक्षम हो। पूर्ति करने में क्या हो? सक्षम हो, उसे हम क्या कहेंगे? भंडारण संसाधन। भंडारण संसाधन मतलब जो एक जगह एकत्रित है, जल है, वन है, ये सब जगह एक जगह क्या है? इकट्ठा है ना, ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? भंडारण संसाधन। जो बहुत मात्रा में एक जगह एकत्रित है, ठीक है। कोई भी कोयला लीजिए, एक जगह जमा है, और ऐसा संभावना वाला बात है कि जहाँ संभावना है कि कोयला है, और कहीं पता है, जैसे कि आपको पता है कहाँ झारखंड में कोयला एक जगह एकत्रित है, उसका भंडारण है। कोई पूछता है ना कि कोयला का भंडारण कहाँ? अपने अपने अथी भारत में कहाँ है? अथी बिहार में, झारखंड, बिहार झारखंड अलग है ना, तो भारत में कहाँ है? तो झारखंड में है। ऐसा होता है ना, जैसे असम डिगबोई में तेल का भंडारण है, नहीं वैसे ही है। मतलब जैसा वैसा संसाधन जिसका भंडारण जहाँ होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहेंगे? भंडारण संसाधन, ठीक है। उसका ही अगला रूप है क्या? संचित कोश संसाधन। संचित माने कौन चीज? एक जगह संचित हो, इकट्ठा रख देते हैं, ठीक है। संचित कोश संसाधन क्या है? किधर गया? हाँ, विकास संसाधन, भंडारण संसाधन, संचित कोश संसाधन। वैसा संसाधन जिसका भंडारण है परंतु तकनीक ज्ञान के अभाव से इनका उपयोग प्रारंभ में नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि पहले से भी मौजूद था लेकिन उसका उपयोग अभी हम नहीं कर पा रहे थे वर्तमान समय में, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जैसे तकनीक बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, बुद्धि बढ़ा, तो हम उसका भी उपयोग करना हम चालू कर दिए। जैसे देखिए, जल था, जल से विद्युत नहीं बनाते थे पहले, कोयला से विद्युत बनाते थे। अभी देखिए, अभी के समय में जल का विद्युत, जल से भी हम विद्युत बना रहे हैं। ये जल का विद्युत, जल से क्या बना रहे? विद्युत। उसको क्या कहेंगे? जल विद्युत। एग्जाम्पल में बताया, जल विद्युत उत्पन्न करना। जैसे सूर्य पहले भी था, अभी भी है। सूर्य का उपयोग पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अभी देखिए, अभी सूर्य से क्या बना रहे हैं? सौर प्लेट बना रहे हैं। सूर्य प्लेट बनाकर उसका उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही है, संचित मतलब पहले से था, उसका उपयोग नहीं कर रहे थे, जो ज्ञान का अभाव था, इस वजह से। ज्ञान आया, बुझने आया, समझ आया, जिससे हम उपयोग कर रहे हैं। ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संचित कोश संसाधन, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़े। यहाँ तक संसाधन का वर्गीकरण
ख़त्म हो गया। ठीक है, आज हम लिख कर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें समय बहुत लग जाता। जब लिखा हुआ है, पीडीएफ तैयार है, मेहनत किया हुआ है, थोड़ा सोचे फास्ट खींच देते हैं। तो यही था, सब संसाधन समझ गए होंगे। वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ा है? जैव, अजैव, नवीकरणीय और नवीकरणीय। उसके बाद क्या पढ़ा है? स्वामित्व के आधार था निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पे 4 प्रकार था। कौन कौन था? संभाव्य संसाधन, भंडारण संसाधन, और तीसरा विकसित संसाधन, चौथा है क्या? संचित कोश संसाधन। सब संसाधन का वर्गीकरण यहाँ तक में खत्म। अब कुछ कुछ बातें लिखा गया आगे किताब में जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आता है, उसको भी हम नोट कर लिए। जैसे कि समझिए संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधन नियोजन, बउआ, संसाधन नियोजन, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। जल की बर्बादी नहीं करेंगे, जल का अच्छे से उपयोग करेंगे, जितना जरूरी होगा उतना ही करेंगे। सबका मतलब कोई भी संसाधन जिसका सीमित विवेकपूर्ण मतलब क्या होता है? अपने बुद्धि से ज़्यादा बर्बाद नहीं करे, अच्छे से इस्तेमाल करे, उसी को कहते हैं संसाधन नियोजन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है संसाधन नियोजन। क्या लिखा हुआ है? संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। हाँ, संसाधन का जब हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे ना, उसी को कहेंगे संसाधन नियोजन। और संसाधन संरक्षण करा कहेंगे। संसाधन संरक्षण मतलब संसाधन मेरे पास है, उसको सही ढंग से रखेंगे, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे, उसको बचाएंगे। संसाधन को बचाना ही क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण। अभी क्या है? संसाधन नियोजन, उसका ही रूप है, ऐसा कह सकते हैं। संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन नियोजन। शॉर्ट में लिखा हुआ संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। ये आपके किताब में एक लाइन में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो हम खड़ा होते होंगे झपाया जाता होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। क्यों घबरा रहे हो आप? चलिए अब है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण मतलब होता है कोई भी संसाधन का बर्बाद हम नहीं करेंगे, अच्छे से रखेंगे, ध्यान से रखेंगे। कोई भी संसाधन का हम बेमतलब का उपयोग नहीं करेंगे। अभी जैसे कि जल अच्छा मिल रहा है, तुरंत मिल जा रहा है, आसानी से उपलब्ध है, तो हम जल की बर्बादी नहीं करेंगे। कहीं यही जल एक घूंट पीने के लिए तरस जाता है लोग। ठीक है, कई सिचुएशन आते हैं, जल की बर्बादी नहीं करना है। ठीक है, और भी कई तरह के संसाधन हैं जिसको बचाकर ही चलना है। क्या? चलिए, जैसे पेड़ हो गया। अब पेड़ की वजह से वर्षा होता है, पेड़ की वजह से पर्यावरण सुरक्षित होता है, और हम लोग सांस भी लेते हैं, अच्छे से रहते हैं। नहीं, अगर मानिए पेड़ कटवा रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिसके वजह से बहुत तरह की बीमारियां फैल रही है ना, तो पेड़ का भी क्या करना? संसाधन। वो भी तो पेड़ भी एक तरह संसाधन है, उसका भी हम क्या कर रहे हैं? उसको ज़्यादा अंधाधुंध कटाई के कारण क्या हो रहा है? अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, उसको भी बचाना है ना। तो एक तरह से ये सब जितने भी संसाधन हैं, जितना भी प्रकार पड़े थे ना, उसमें जितने उसके अंतर्गत संसाधन आए हैं, सभी को क्या करेंगे? बचाएंगे। उसी को कहेंगे संरक्षण। क्या कहेंगे? संरक्षण। कहाँ है संसाधन? संसाधनों का नियोजन। नियोजन समझा दिए थे क्या होता है? संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग तथा संसाधनों का बर्बादी से रोकना या बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जो हमने बोला वही लिखा हुआ। थोड़ा बहुत यहाँ नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का बर्बादी, यहाँ जो बर्बादी है थोड़ा गलती लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। ठीक है, बर्बादी से रोकना या बचाना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आगे अभी कुछ पॉइंट है जो कि आपके किताब में है और 1 नंबर में पूछा जाता है हर एक साल, या 1 साल 2 साल अल्टरनेट करके पूछा जाता है। जैसे महात्मा गांधी का एक कथन था, एक याद कीजिए, उधर एक कथन हमने लिखाया था। क्या था कथन? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किसका कथन था? तो जिम्मरमैन का। किसका कथन था? जिम्मरमैन। है, पूछेगा, एग्जाम में आएगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो जिम्मरमैन का। किसका है? जिम्मरमैन का। वैसा ही है, वैसा ही है, पूछेगा। महात्मा गांधी पूछेगा एक कथन था, क्या था कथन? या महात्मा गांधी कथन कौन सा इनमें से? ऐसा देगा? नहीं तो ऐसा देगा। कैसा देगा? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं।
यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का। किनका है? महात्मा गांधी का। आगे और भी कथन है, जो जो कथन था हमने उठा लिया उसको, ठीक है। ए उठो, देखिए आगे। आगे है मेघा पाटकर। क्या है? मेघा पाटकर। आगे और चैप्टर में जाइएगा ना, इसका विस्तार से वर्णन है, यहाँ छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखते हैं, ठीक है। मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, आगे है फिर भी हम बता देते। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नर्मदा नदी के ऊपर न डैम बन रहा था, बांध बन रहा था, ठीक है। और उससे क्या हो रहा था, अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं, अगल बगल के क्षेत्र को तोड़ा फोड़ा जा रहा था, ठीक है। अगर सोचा कि नर्मदा अगर नहीं बचेगा तो अगल बगल के लोग क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ के नेता आए और वो क्या था, मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, ठीक है, कि नर्मदा को बचा लो, दूषित होने से बचा लो, यहाँ बड़ा कारखाना फैक्ट्री लगेगा जिससे नर्मदा क्या होगा, पानी दूषित होगा, जिसके कारण यही आंदोलन के लिए, इसीलिए इनका नाम आ रहा। मेघा पाटकर पूछेगा किस आंदोलन से इसका संबंध है, तो नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। एक है सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन। कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन क्या था, इसका भी डिटेल से आगे है, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ ले लेते हैं कि होता क्या आगे यार। चिपको आंदोलन की हो रहे जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? देखिए, तो एक खिलौना का मालिक था, खिलौना ठेकेदार था, ठीक है। वो पेड़ काटे ठेका ले लिया था, ठीक है, टिहरी गढ़वाल जिला में, ठीक है। वहाँ क्या हुआ, जब पेड़ कट रहा था ना, तो उसको बचाने के लिए सब लेडीज लोग क्या कर रहा था, ओकरा से चिपक जा रहा था। कौन सी हो रहा था? चिपक चिपक बचा रहा था, उसी को कहा चिपको आंदोलन। क्या कहा? चिपको आंदोलन, ठीक है। तो वही चिपको आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? सुंदरलाल बहुगुणा। तो पेड़ अब ये बचाए थे, बोले थे कि बचाना, कैसे बचाए थे, बहुत अथी हुआ था, जिधर पेड़ काटने जा रहा था उधर ही चिपक जाते थे महिला लोग, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन, ठीक है। तो जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है, कहाँ हुआ, कौन ठेकेदार था, नहीं था, ठीक है। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा किससे है? चिपको आंदोलन। किससे? चिपको आंदोलन से, ठीक है। एक है संदीप पांडे। क्या है? संदीप पांडे, वर्षा जल संचय। परेशान करेगा तुम लोग को। हाँ, एक था संदीप पांडे। क्या नाम है? संदीप पांडे। इसका वर्षा जल से बचाएंगे, तो ये वर्षा जल का संग्रह करते थे। क्या करते थे? वर्षा जल का संग्रह करते थे, इसीलिए इनका नाम आया क्या? वर्षा जल संग्रह का संचय पूछेगा तो क्या होगा? संदीप पांडे। वर्षा जल संग्रह क्या होता है वो जानते हो? जहाँ वर्षा जल मतलब जल की कमी, लगता है कि यहाँ जल की अभाव है, जल का अभाव है, तो वहाँ छत पे क्या करते हैं, ऐसा छत बनाएंगे ना कि उसमें पानी इकट्ठा होगा। एक कोने में क्या करेंगे, पाइप लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? पाइप लगा के वो पाइप के थ्रू कहाँ, एक टंकी में पानी लिया जाता। वही होता है, वर्षा जब पड़ेगा वो पानी कहाँ जमा हो जाएगा? टंकी में। इसी को कहेंगे वर्षा जल संचय। तो हो सकता है इनका योगदान बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इनका नाम आ गया संदीप पांडे। क्या? संदीप पांडे। किससे संबंधित है? तो वर्षा जल संग्रह से, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, काटा हुआ है? मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रकृति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता। डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन, ठीक है। ये एक लाइन में ऑब्जेक्टिव आता है, डाकुओं का अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये कुछ खास नहीं, आगे देखते हैं। ए विनोद, कितना हुआ है टाइम देखो, ज़्यादा देर होगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा। देखते हैं आगे क्या है, अगला टॉपिक। ओहो, मतलब कुल मिला के बात है, आगे क्या देखिए, आगे क्या है। जैसे हमने चर्चा किया था संसाधन संरक्षण, ठीक है। संसाधन संरक्षण में क्या बताया था? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, नियोजन बताए थे, उसके लिए क्या करेंगे, उसकी बर्बादी को हम रोकेंगे, यही क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे उसी पे कुछ बातें आ गई।
कहता है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण समझ रहे हैं, पर्यावरण पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र सब समझ रहे हैं। आगे, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉट होम, कहाँ, स्कॉट होम में विश्व विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। हाँ, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कहाँ, स्कॉट होम में विश्व शिखर सम्मेलन, मतलब विश्व लेवल पे क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। इस आंदोलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। ये देखिए चुन के लिखा गया है छोटा पॉइंट कि 5 जून को हम पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, इसका पता चला आपको, पता चलना चाहिए। स्कॉट होम में क्या होता, बहुत बड़ा विश्व लेवल पे क्या होता, सम्मेलन हुआ था। किसके लिए हुआ था, तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ। कहाँ, तो स्कॉट होम में, ठीक है। इसीलिए इसके बाद ही जब सम्मेलन खत्म हो गया तो डिसाइड किया गया कि 5 जून को हम क्या मनाएंगे, पर्यावरण दिवस। कौन दिवस, पर्यावरण दिवस। और उस दिन से पर्यावरण को बचाने का अभियान चला, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी कुछ है संसाधन संरक्षण है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए, और भी सम्मेलन हुए, जैसे 1968 में क्लब ऑफ रोम में, क्लब ऑफ रोम एक किताब भी है। और 1974 में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, महात्मा गांधी से भी संबंधित है। महात्मा गांधी के विस्तार से इसमें चर्चा किया गया। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किसका चर्चा अधिक है, तो महात्मा गांधी। लिखा हुआ किनका है, तो सुमशेर से। कब लिखा गया है, सुमशेर की, ठीक है। कब लिखा गया, 1974 में। 1968 में क्या हुआ, क्लब ऑफ रोम में क्या हुआ, बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ। 1987 में ब्रेंटलैंड आयोग द्वारा, ठीक है। ये सब बैठक है, क्या है, बैठक है, ठीक है। ये मच्छी भी शाम को परेशान कर देता, कहाँ थे, भाग गया आगे। यहाँ तक हो गया, चलिए। अब बउआ है सतत विकास, दिन आगे, ठीक। थोड़ा सतत विकास समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, कार्यक्रम 21 आगे है, ठीक है। पहले सतत विकास आज के टॉपिक में देख लेते हैं। सतत विकास के बाद एक क्लास और लेंगे ताकि अच्छे से हम इसको समझा पाए, ठीक है। चलिए आज सतत विकास सिर्फ देख लेते हैं। क्या हो रहा, सतत विकास, अरे बउआ, सतत विकास, सतत विकास क्यों आया, देखिए। सतत विकास एक ऐसी अभिधारणा माने क्या, मतलब ऐसा नियम है। सतत विकास एक ऐसी अभिधारणा है जे क्या, पर्यावरण को हम कोई काम करेंगे, ठीक है। सतत विकास में हम कोई काम भी करेंगे न, तो इसको मद्देनजर रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सतत विकास मैंने कह रहा कि साथ साथ विकास, सब चीज का विकास। ये नहीं कि हम अपना विकास करेंगे और दूसरे के विकास को अवरुद्ध कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। सतत विकास मैंने कह रहा हम भी आगे बढ़े, साथ साथ और भी आगे बढ़े, और भी चले आगे। हम अपना विकास करें और दूसर को विकास न करे, ऐसा होगा। हम अच्छा काम कर लेंगे, किसी को उसी काम से किसी को दिक्कत हो जाएगा, वो नहीं कह रहा है। सतत विकास कह रहा है कि हम भी आगे बढ़े, मेरे साथ साथ और भी आगे बढ़े। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, मेरे काम के बदले किसी को क्षति न पहुंचे, ये कह रहा सतत विकास, ठीक है। सतत विकास का बढ़िया से देखिए परिभाषा, डिफिनीशन क्या हुआ। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा जिसमें पर्यावरण को, खासकर पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए भावी पीढ़ी मैंने समझते हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए हम जो संसाधन बचा कर रखते हैं वही क्या कहलाता है, सतत विकास। जैसे कि कोई भी जना, अभी ये पेड़ है, उसका अंधाधुंध कटाई कर लेंगे, हम अपने उपयोग में ला लेंगे, लेकिन आने वाला हमारी पीढ़ी, हमारे बाल बच्चों कौन सी उपयोग करेगा, पेड़ नहीं रहेगा, सोच लिया खातिर तरफ जाएगा नहीं। तो वही कह रहा, सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है, लिखेंगे फिर ज़्यादा लग जाएगा समय, हम बता देते, आप लोग समझ जाइएगा।
सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए भविष्य के पीढ़ी माने भावी पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी को क्या करेंगे, उसके लिए हम संसाधन को बचा के रखेंगे। यही कहता है संसाधन सतत विकास, यही कहता है सतत विकास। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए भावी पीढ़ी के लिए संसाधन को बचाना ही क्या कहलाता है, सतत विकास। क्या कहलाता बुआ, सतत विकास। अच्छा से बता दिए, समझ गए होंगे, है समझे? हाँ समझ गए होंगे। कहाँ ओंघा समझ रहे हैं, ओंघाइए न, अच्छा से समझिए। लिख के भी समझा रहे हैं, ऐसे भी बोल के समझा रहे हैं, लिखा से ज्यादा हम बोल के समझा देते हैं। ए विनोद ध्यान कहाँ है तुम्हारा? विनोद ध्यान यहाँ रहना चाहिए क्लास पे, ठीक है विनोद? चलिए आगे बढ़ते, देखिए जो बोले हम वही लिखा होगा सतत, क्योंकि हम ही ने लिखाए थे, हम ही लिखा है और वही नोट बना के हमको तैयार किया गया है ना, ये कौन सी PDF तैयार किया गया। देखते हैं सतत विकास। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, बोले थे ना, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की पीढ़ी को आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास। मतलब कि सतत विकास एक ऐसी अवधारणा, समझ गए, जिसे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना है, ठीक है। भविष्य की पीढ़ी मतलब आने वाले पीढ़ी, अपन बाल बुतरुक, भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को उकरो जरूरी होगा जरूरी, ठीक है। ये बहुत खच्चर है विनोद, भगाइयो देता है, कने भागिया। सतत विकास एक ऐसी अवधारणा जिसे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए, ओकरो जरूरी होगा, आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। उसके लिए संसाधन जो है उसके लिए बचा कर रखेंगे, यही क्या होगा, सतत विकास। सतत विकास कभी कभी 2 नंबर 5 नंबर में भी पूछ लेता है, हम इतना विस्तार से बता दिए, इतना समझा दिए, सतत विकास आप भूलिएगा ना, ठीक है। अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और भी सम्मेलन है जो आप किताब देखिएगा बॉक्स में लिखा हुआ है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, फिर क्योटो सम्मेलन, कार्यक्रम 21, इसको भी हम विस्तार से अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जे करना है कीजिए, और अगला जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, अगला आप कौन सा बुक या कौन सा चैप्टर कहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा, हम अगला चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवीजन के तौर पे ये सब खत्म किए हुए हैं, हम फिर से पढ़ा रहे ताकि आपका रिवीजन हो सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे एक वीडियो और लाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये दिन दिख रहा है इतना पढ़ा देते पृथ्वी सम्मेलन, लेकिन और भी है, उसको काहे छोड़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।